हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वी ट्रेडर पर। आइए डिस्कस करते हैं 9 जून के दिन हम अपना निफ्टी में ट्रेड सेटअप कैसे बनाएं एंड हमने कल क्या एनालिसिस की थी। मतलब इससे ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर कुछ हो नहीं सकता। और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो लगातार वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि हम कंटिन्यूसली प्राइस एक्शन, ओनली एंड ओनली प्राइस एक्शन, विदाउट एनी इंडिकेटर, विदाउट कोई न्यूज़ के बारे में चर्चा करते हुए एक दिन पहले प्राइस एक्शन का प्रेडिक्शन करते हैं और एग्जैक्टली मार्केट बिल्कुल वैसे बिहेव करती है कंटिन्यूसली। या तो हमको ट्रेड नहीं मिलती है और मिलती है तो ज़बरदस्त मिलती है। आइए देखते हैं हमने क्या डिस्कशन किया था। हमने डेली चार्ट से क्लियर कट हमने एक लेवल निकाला था 16,440 का। मैंने टेलीग्राम पे उसकी क्लिप भी डाली हुई है, नहीं तो आप कल का वीडियो सुनिएगा लर्निंग पर्पस पे, कि मैंने कहा था कि अगर मार्केट यहाँ कहीं 450, 470, 480 कहीं अगर ओपन होती है तो हम यहाँ पर जैसे ही मार्केट 440 के नीचे आती है हम इमीडिएटली पुट ले लेंगे। और हमारे टारगेट, मैंने कहा था कि यहाँ तक आएंगे, जैसे ही टूटता तो हमको अच्छा खासा फॉल मिल सकता है। और मैं तो कभी नहीं कहता, बहुत आसान है कहना, देखिए मार्केट ने यहाँ लो बनाया, कोई लो नहीं पकड़ सकता, कोई टॉप नहीं पकड़ सकता। हमने सिंपल क्या कहा, यहाँ पे नीचे गया क्रिस्टल क्लियर 100-150 पॉइंट के आसपास आपको मिले, आराम से बुक करके निकल जाइए। यहाँ बढ़िया 350 पे यहाँ पे आया, बढ़िया अच्छा, यहाँ पे हमने 100-150 पॉइंट बुक कर लिए। अब उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ गई, फिर मार्केट ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, कोई मतलब नहीं। आप मार्केट के सारे मूव नहीं पकड़ सकते। जो सारे मूव पकड़ने जाएगा उसका होगा क्या कि ये वाला जो प्रॉफिट आपने किया वो सारा यहाँ पे आप लॉस करके, और अगर सुबह आपने अगर मान लीजिए 2000 का प्रॉफिट किया तो इन सब के चक्कर में -4000 आपके कंफर्म श्योर शॉट हो जाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। इसलिए आप वही ट्रेड लीजिए जो आपने सेटअप खुद बनाया, जिस पे आपको बिलीव है। उसके बाद मार्केट को जहाँ जाना जाए, अब यहाँ से 4000 पॉइंट ऊपर चले, 4000 पॉइंट नीचे जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए जो मार्केट में माइंड में स्टेबिलिटी जितना रख पाए वही यहाँ पे अच्छा ट्रेड कर सकता है। सिंपल। अब देखते हैं कल हम सेटअप कैसे बनाए माइंड को। अब ये नहीं माइंड में रखना हाँ और एक्सपायरी है, वो जैसे नहीं कि कल तो मतलब 1000 पॉइंट गिर जाएगी, कल तूफान आने वाला है, पता नहीं क्या आने वाला है। कुछ नहीं, माइंड बिल्कुल क्लियर कट सिंपल रखेंगे। जो हमारा एनालिसिस का तरीका है वैसे एनालिसिस करेंगे, सीखने की कोशिश कीजिए। डेली चार्ट पे आते हैं। देखिए अब जो बात गई बीत गई, अब नए लेवल्स निकालते हैं। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, क्लियर कट मार्केट ऊपर गई लेकिन वापस आके मार्केट नीचे ही क्लोजिंग दी है, तो ये मार्केट के लिए एक नेगेटिव साइन। ठीक। अब जैसे कल हमने डिस्कशन किया कि क्या कॉल की अपॉर्चुनिटी बन रही है, आज भी नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही, अब कॉमन सेंस लगाइए। देखिए जैसे अभी अगर मैं ये दिखाऊं यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट है, देखिए ये वाला डोजी का सेंटर पॉइंट, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, देन ये रेजिस्टेंस, इस सब एक लाइन में एग्जैक्टली आ रहा है। और मार्केट ने इसके नीचे जाके क्लोजिंग की, तो अब क्या होगा कि अब मार्केट के लिए ये पॉइंट बनेगा रेजिस्टेंस, जो कि ऑलमोस्ट 16,420 के आसपास आ रहा है। ठीक। अगर इसके ऊपर निकल भी गया तो फिर हमने कल जो डिस्कशन किया था, ये 3 पॉइंट 16,444, ये सब छोटे मोटे नहीं, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये तो हाथी रेजिस्टेंस है ये वाला। ठीक है। मान लो इसके ऊपर भी निकल गया तो हम जैसे आज भी जैसे यहाँ इस पॉइंट से घुमा, जो मैंने पिछले 3 वीडियो से बता रहा, ये वाला पॉइंट, तो मार्केट के पास रेजिस्टेंस जो है बहुत क्लोज है। आप देखिए इसके बीच में, ये तो चलिए बहुत क्लोज ही है, फिर इसके बाद फिर 70-80 पॉइंट फिर तगड़ा रेजिस्टेंस है। तो अब यहाँ पे आप कॉल कैसे लेंगे, आप 20-20 पॉइंट के लिए या 50-50 पॉइंट के लिए कॉल तो लेंगे नहीं। तो यहाँ कॉल लेने में है रिस्क। इसलिए जैसे हम यहाँ से इस दिन से कॉल अवॉइड करते आ रहे हैं, तो हम अभी भी कॉल को अवॉइड ही करेंगे। भले मार्केट कल के दिन जाकर यहाँ कहीं क्लोज कर जाए, कोई टेंशन नहीं, छूट जाएगी ट्रेडिंग, नहीं लेंगे, भाड़ में जाए मार्केट, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अगले दिन ले लेंगे। इसलिए मार्केट में जो क्लियर कट है वही ट्रेड लेना सबसे बेस्ट है। ठीक है। छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई सब कुछ नहीं पकड़ सकता। ठीक। अब बात आती है सपोर्ट की। तो गिरती हुई मार्केट में सपोर्ट खोजना तो वैसे मुश्किल है, बट जो थोड़ा बहुत हमको जो सपोर्ट में जो एक जोन निकलने में आ रहा है, वो एक सपोर्ट का जोन है आपका, जो ये वाला कैंडल का लो है। ठीक है। यहाँ से लेके एंड ये जो गैप है, ये एक अच्छा सपोर्ट बनेगा, प्लस एक ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये, तो यहाँ तक एक सपोर्ट है। तो हम यहाँ तक के टारगेट के लिए प्ले करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सर्टेन कंडीशन पे कि मार्केट कैसे खुले, उसके लिए हम वापस आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। अच्छा, तो ये वाला जो पॉइंट है, जो 16,420 वाला, तो ये हमको दिख रहा है डेली चार्ट में, लेकिन एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट के लिए तब हमको जाना पड़ता है 5 मिनट के चार्ट पे, क्योंकि इंट्राडे की ट्रेडिंग वो डेली चार्ट पे देख के नहीं की जा सकती। हाँ, यहाँ पे हम कुछ सर्टेन से एक बोलते हैं ना कोर्स, एक लेवल्स निकाल सकते हैं कि हाँ इसके आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट है। ठीक है।
अब आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। इससे पहले मैं आप सबके यूट्यूब पे कुछ कमेंट्स चाहूँगा कि मेरे पास काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही लोगों की कि क्लासेस वगैरह मतलब कंडक्ट कराने के लिए। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं आप लोग के व्यूज़ जानना चाहूँगा यूट्यूब के कमेंट्स पे। अगर वहाँ पे कमेंट्स वगैरह मिलते हैं कि हाँ अगर लोग इंटरेस्टेड हैं तो हम क्लासेस वगैरह कंडक्ट करेंगे, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पे कमेंट कीजिएगा। बाकी मैं टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूँगा, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ हम चार्ट्स वगैरह पोस्ट करते रहते हैं। तो अब आते हैं वापस 5 मिनट पे। देखिए अब जैसे हमने डेली चार्ट पे निकाला जो 16,420 का लेवल, तो क्या हमको यहाँ पर भी वैसा लेवल दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। आप यहाँ पे देखिए ये मार्केट ने इस पॉइंट पे देखिए एक सपोर्ट बनाया, यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो ये एक लेवल दिख तो रहा है और ये भी ऑलमोस्ट इसी पॉइंट के आसपास 16,415 से लेके 420। तो जो हमको डेली चार्ट पे दिख रहा है 5 मिनट के चार्ट पे भी दिख रहा है। तो अब कल की स्ट्रेटजी क्या रहेगी? बहुत सिंपल क्लियर कट रखेंगे हम। मान लीजिए मार्केट खुलती है फ्लैट और फ्लैट से थोड़ा सा बहुत गैप अप भी, तो अगर हमको कभी भी 420 के आसपास मिलती है प्राइस, 415 420 के आसपास कहीं भी मिलती है, तो हमको बहुत क्रिस्टल क्लियर। और साथ ही साथ एक चीज़ और होगी, अब देखिए वही कॉन्फ्रेंस पॉइंट वाली बात है, एक ये ट्रेंड लाइन को देखिएगा, ये वाला आप ऐसे अपने पोर्टल पे खींच लेगा। अगर मार्केट बहुत अच्छा सेटअप जो है, जो सबसे बेस्ट सेटअप का ये मतलब नहीं होता कि सबसे खतरनाक प्रॉफिट। बेस्ट सेटअप का ये मतलब होता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड जो है ये सबसे बेस्ट है। यहाँ पे होगा क्या, अगर मार्केट आपको फ्लैट खोल के ऊपर मिले, मतलब ऊपर जाए या गैप अप यहाँ मिले, तो इस पॉइंट से रिजेक्शन पे होगा क्या कि हमारा एसएल कितना होगा। आप जैसे हमने 440 का भी रेजिस्टेंस निकाला है, 443 का 16443, तो यहाँ हम एसएल क्या रखेंगे 16,445 या 450 बस। 420 के आसपास हम पुट लेंगे, जस्ट 30 पॉइंट का एसएल, जस्ट 30 पॉइंट। और यहाँ से हम अपने पुट को अगर लेते हैं तो फिर से हमको बहुत क्लियर कट 100 पॉइंट का टारगेट आराम से मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 पॉइंट का एसएल, 100 पॉइंट का टारगेट, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:5, कोई दिक्कत नहीं है। एसएल कटेगा, कटवा लेंगे। अगर मान लीजिए एसएल यहाँ पे कटता है और ऊपर निकल गई, हम कॉल को क्लियर कट अवॉइड कर देंगे, मार्केट चाहे कहीं भी चली जाए, छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉल नहीं लेंगे क्योंकि इसको ब्रेकआउट नहीं कहते। हाँ, अगर एसएल कटने के बाद वापस आके और इस ट्रेंड लाइन के नीचे चली गई, ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर ले, मैं दोबारा एक बार ड्रॉ करके बना देता हूँ। अगर मार्केट मान लीजिए मार्केट यहाँ से हम 420 पे पुट लेते, 450 के ऊपर निकल के एसएल कट गई, जब वापस आके इस ट्रेंड लाइन के नीचे वापस एंटर करती है, हम वापस पुट ले लेंगे और फिर उस ट्रेंड लाइन के ऊपर का एसएल हो जाएगा और फिर हमको फिर अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। ये कंडीशन होगी फ्लैट खुलने की या गैप अप खुलने की, लेकिन गैप अप भी कितने, 440 के नीचे ही उतने गैप अप के लिए, उसके ऊपर के लिए नहीं। ठीक, अब देखते हैं कि और कंडीशन में क्या है। अब जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो जाए कि मार्केट खुल जाए गैप डाउन, अब यहाँ पे है रिस्क, क्योंकि हमको जो टारगेट हम जो डेली चार्ट पर निकाले वो 200 के आसपास है। अगर मार्केट मान लीजिए ये 290 के आसपास समथिंग का जो लो है, अगर इसके नीचे ही खुल गई, मान लीजिए 280 270, तो ये फिर तो टारगेट कुछ बचा ही नहीं। और पक्का ऐसा होगा, अगर नीचे खुल गई तो तुरंत एक ऐसे कैंडल मार देगी, तो फिर ट्रेडिंग हो जाएगी ख़त्म। यहाँ से कॉल लेने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में ना प्रॉब्लम कहाँ आती है कि सबको चाहिए कि बिल्कुल यहाँ बाई कर लूँ, बिल्कुल यहाँ सेल कर लूँ, तो ये नहीं करना। अभी मार्केट बेरिश चल रही, हो जाने दीजिए, ऊपर चले जाए, यहाँ पे कहीं क्लोज कर जाए, हम अगले दिन से बेरिश हो जाएंगे। अगर यहाँ से मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ से उछल गया, कल मार्केट नीचे जाके इस वापस के ऊपर क्लोज करेगी ना, तो मार्केट आपको विदिन 5 या 7 डेज में 17,060 का भी टारगेट दिखाएगी, ये मेरी गारंटी है। अगर नीचे आके मार्केट यहीं कहीं क्लोज करके वापस, तो लेकिन कर लेने दीजिए, तसल्ली कर लेंगे, ठीक है। तो अगर ज़्यादा गैप डाउन खुल गई तो नहीं, हाँ अगर फ्लैट खुल के और तब अगर हम इसको 320 को अगर ब्रेक करते हैं, 320 नहीं, जो भी ये वाला लो है, इस पॉइंट को 300 के आसपास है, अगर इसको ब्रेक करते हैं हम इमीडिएटली पुट ले सकते हैं। एसएल हमारा को 335 क्लियर कट, इतना छोटा सा एसएल है, और टारगेट हमारे तब हम उसको ट्रेल कर सकते हैं कि वही अपना यहाँ पे हमको 80 to 100 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। तो क्लियर कट है, अगर मार्केट कल इसके ऊपर भी गैप अप खुल गई, अवॉइड कर देंगे। कल मार्केट 500 के ऊपर खुल गई, अवॉइड कर देंगे, हमें ट्रेड नहीं लेनी है। ऊपर चाहे कहीं भी चले जाए, नहीं लेंगे। जो हमने सेटअप बताया उस पर करेंगे, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे। और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर उसको फॉलो कीजिएगा वहाँ पे, क्योंकि हम लोग चार्ट्स वगैरह पोस्ट करते रहते हैं। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमने आज भी ये सब पोस्ट किया था लर्निंग वगैरह के लिए। और ये तो इनफैक्ट ये मैंने काफ़ी दिन पहले प्रेडिक्ट कर लिया था, मैंने यहाँ पे अपने एक क्लाइंट को दिया भी हुआ था। यहाँ देखिए, आई गेस कि 3 जून की डेट है ये, तब से मैंने शेयर किया कि मार्केट यहाँ तक आएगी। तो ये जस्ट बिकॉज कुछ नहीं है, प्राइस एक्शन का खेल है। अगर आप भी धीरे धीरे समझने लगें तो आप भी कर पाएंगे।
तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है कि नहीं। थैंक यू सो मच।